अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बहुत ही जो है ना वो दुःख भरी दास्तान जो है ना वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आपको पता है, अब मेरे ख़्याल में तो पूरी दुनिया को ही इस बात का इल्म हो चुका है, जो वाक़या मियांवाली में हुआ है। यानी कि एक बाप ने अपनी सगी बेटी को, जो कि सिर्फ़ 7 दिन की थी, उसे बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। तो अभी रिसेंटली जो उस बच्ची की मदर थी, उनके भाई का और उनके जो है ना वो चाचू का इंटरव्यू भी हुआ है, जिसमें उन्होंने सारी स्टोरी बताई है कि कत्ल जो है ना वो किस तरीके से बच्ची को किया उसने। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है और मेरे में बोलने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन मैंने ये स्टोरी देखी थी ना, उसी दिन मतलब मैं खुद ही बैठ के रोती रही हूँ बहुत देर। और मुझे लगता था कि वो वाला दौर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले का दौर था, जिसमें बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। अब लगता है कि वही दौर जो है वो वापस लौट के आ गया है, मतलब ज़माना जहलियत वापस आ गया है। इस तरह का वाक़या ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा सुना है और सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लगता है ये क़यामत क़यामत जो है वो बहुत करीब है। मतलब कि वाक़या यही है कि उसकी मदर जो हैं वो अपनी गोद में लेके उसको फ़ीड करवा रही थी अपनी बेटी को। तो उस दिन उसके चचा लड़की के, तो उसके भाई जो है ना वो उस दिन उनके घर गए हुए थे। तो उसका हस्बैंड जो है वो अचानक एंटर हुआ है और उसने बच्ची को उसकी गोद से छीना, पकड़ के उसने ज़मीन पे पटका है और उसके बाद उसने 4-5 फायर जो हैं वो किए हैं और उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद जब जिन लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की है, उसने उन पर भी फायरिंग करने की कोशिश की है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिन जिन लोगों ने पकड़ना था उनको भी अपनी जान प्यारी थी, उनको ये पता था कि इस बंदे के सर पे अब खून सवार है, तो अगर हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमें भी मार देगा। तो इस वजह से उन्होंने फिर उसको नहीं पकड़ा और वो भाग गया। और 4 दिन हो गए हैं जब से उसकी बेटी की डेथ हुई है। अब खुद सोचें कि एक माँ जब पहली औलाद जो होती है उसके साथ तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंसान का प्यार होता है, वो बड़ी ख्वाहिश होती है ना, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास औलाद नहीं है और वो तरस रहे हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला हमें बेटी अता कर दे। बेटी तो वैसे भी रहमत होती है। तो उसकी गोद से जब उसने छीना है तो वो माँ पे क्या गुजरनी थी। माँ जो है वो 4 दिन से बेहोश है, उसे पागलपन के जैसे दौरे पड़ते हैं, वो उठती है और उसको टैबलेट्स दी जाती हैं और वो फिर सो जाती है। वो अभी तक गनूदगी में है, वो इस शौक से ही बाहर नहीं निकल पा रही कि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसी हो गई है। हमारी रूह कांप जाती है अगर हम ये सोचें कि एक बाप ने अपनी इतनी छोटी, वो जन्नत का फूल थी, एक मासूम फरिश्ता जो दुनिया में आई है और उसको उसने ख़त्म कर दिया है। तो मैं तो स्पीचलेस हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस वाक़े के बारे में और कुछ बोलूँ। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हैं, और हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारी जो है ना वो बेटियां हैं, और सबको बेटियों पे फ़ख्र भी होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है कि जब बेटी पैदा होती है तो वो घर में रहमत लेके आती है। लेकिन लोगों ने आजकल बेटी को रहमत नहीं बल्कि ज़हमत समझ लिया हुआ है। और बेटियां जो होती हैं ना, उनका ज़्यादा प्यार अपने बाप से होता है और बाप का भी ज़्यादा प्यार बेटियों से होता है। माएँ जो होती हैं वो अपने बेटों के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा। मेरे अब्बू को दुनिया से गए हुए 8-9 साल हो गए हुए हैं और आज भी मेरी आंखें भर आती हैं जब मुझे उनका प्यार याद आता है। मैं सोचती हूँ कि कोई बाप अपनी बेटियों के साथ इतना प्यार भी कर सकता है जिस तरह उन्होंने बेटों से बढ़ के मेरे साथ प्यार किया है। जी, बिल्कुल। आज हमने अपनी बेटी के साथ जो है ना वो बैठ के वीडियो बनाई है, और हम यानी कि वीडियो बनाने का मकसद ये है, हम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग भी जो है ना अपनी बेटियों के साथ वीडियो बनाएँ, ताकि जितने भी जाहिल लोग इस दुनिया में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि पूरी दुनिया में जितने भी जाहिल लोग मौजूद हैं, जो ज़माना जाहिलियत जो है ना उनमें वापस आ गई हुई है, वो ख़त्म नहीं हो रही, तो उनको जो है ना वो थोड़ा-सा एहसास हो इस चीज़ का कि बेटियाँ जो है ना वो माँ-बाप के लिए कितनी जो है ना वो प्यारी होती हैं और रहमत का बाइस होती हैं। और आज हमने अपनी बेटी को बनाई है, हम तो जो है ना वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी बेटियाँ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 बेटियाँ हैं हमारी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।